अबू बकर ने कहा यार अली तुम भी जवान हो, बेटी हुजूर की भी बड़ी हो गई है फातिमा, एक काम ना करो। कहा क्या? का रिश्ते की बात शुरू कर दो ना, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर बेटी का रिश्ता कहीं और कर दे। ये पहली बात किसने कही रिश्ते की? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के जवाब में हजरत अली कहते हैं यार हिम्मत नहीं होती, चाहता तो हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती। बाई जानिब से हजरत उमर ने हाथ पकड़ा कि यार अली हम तेरे साथ हैं ना, आज दिल की बात हुजूर से कह ही डाल। सुभान अल्लाह, क्या बात। रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल का, आज अपने दिल की बात कह ही दो। हजरत अली की हिम्मत बंधाई किसने? अबू बकरो उमर ने हिम्मत बंधाई, और हिम्मत बंधाने के बाद आगे लेके जहां हुजूर बैठे सामने आके अली बैठ गए। अब अली सिर्फ विलायत का मरकज नहीं, शराफत और गैरत का मरकज भी अली है। बेशक। हाँ, हया का महवर है अली। बात तो सारी तय हो गई लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। कुर्बान जाऊं अपने नबी के कि जो बगैर पूछे दिलों का हाल जान लेता है। हुजूर कह रहे हैं अली कैसे आयो? कोई तमन्ना है? कोई तमन्ना है? कैसे आना हुआ? हुजूर बस कहो ना जो कहना चाहते हो। हुजूर हिम्मत नहीं हो रही। फरमाया अली जो तुम कहना चाहते हो वो मैं कह के सुना दूं। बेशक बेशक। बोलो यार जो सुननी है बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अली जो तुम कहना चाहते हो वो मैं कह दूं। कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह का मेरे माँ बाप तेरे कदमों पे कुर्बान। हुजूर बताए ना। फरमाया अली ये सोच के आए हो ना कि मेरी बेटी का हाथ मांगोगे? फरमाया अली तू बाद में आया है, तुझसे पहले अभी जिब्रील ने आके तुम्हारे रिश्ते की खबर मुझे अता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा नबी कह रहा है अली तुम बाद में आए हो, अभी जिब्रील आकर के गए हैं, बताया है कि अल्लाह ने आसमानों पे फातिमा का निकाह अली से कर दिया है, अली का निकाह फातिमा से कर दिया है। अब मेरे नबी फरमाते हैं अली सुनो, मैंने जिब्रील से कहा था जब निकाह होता है ना तो कोई वकील भी तो होता है। जब मेरे अली और फातिमा का निकाह हो रहा था तो वकील कौन बना है? जिब्रील कहते हैं वकालत का हक रब ने अता किया है। कहा फिर बताओ तो सही जब निकाह होता है खुतबा किसने पढ़ा? अब जिब्रील कहते हैं सरकार निकाह का खुतबा जिब्रील ने पढ़ा था। कल तुम्हारा निकाह अर्शों पे हो चुका है, अब मुझे इजाजत मिल गई है। ये कह के मेरा नबी उठा है, जैसे उठ करके चले गए पीछे से जिब्रील आ जाते हैं। सरकार किधर जा रहे हैं? कहा अपनी बेटी फातिमा के पास जा रहा हूँ। सरकार किस लिए? कहा बेटी से इजाजत लेनी है। कहा मैंने तो खबर दी थी कि रब ने फैसला कर दिया है अली का निकाह फातिमा से हो चुका है। कहा जिब्रील ये सच है कि निकाह अली का फातिमा से हो चुका है, लेकिन बात सिर्फ फातिमा की तो नहीं है, कयामत तक आने वाली मेरी उम्मत की एक एक बेटी का मामला है। आज अपनी फातिमा से इजाजत लेकर के मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि सुनो, जब बेटियों की रिश्ते की बारी आया करे अपनी मर्जियों की खातिर बेटियों के गले कुर्बान न किया करो, अपनी नाक की खातिर बेटियों की जिंदगी तबाह न किया करो, अपनी अना की खातिर बेटियों की जिंदगी पर बर्बादियों के बिल्डोजर न चलाया करो। ये मेरा नबी पैगाम दे रहा है। हमने दुनिया में देखा है कि जब बेटों के निकाह और रिश्ते होते हैं 6 बार बेटे से पूछा जाता है फला के साथ रिश्ता हो रखा है, बता तेरी मर्जी है कि नहीं? माँ कहती है बता बेटे खाला की बेटी से रिश्ता कर रखे हैं, बाबा तेरी क्या राय है? डट के कह देता नहीं करनी है उससे। फिर कहा जाता है फला की बेटी है, कहा मुझे पसंद नहीं है। हाथ जोड़ के कहता हूँ एक मिसाल बेटी की ऐसी नहीं मिलती है जहाँ बाप ने बेटी का हाथ पकड़ के किसी शराबी के पल्लू से बांध दिया हो तो बेटी ने इनकार किया हो। खुदा की कसम बेटियां गर्दन झुका करके शराबी के साथ जिंदगी गुजार लेती है, कबाबी के साथ गुजार लेती है, जुआरी के साथ गुजार लेती है, कभी शिकवा नहीं करती है, कभी शिकायत नहीं करती है। वजह यह नहीं है कि उनके मुंह में जबान नहीं होती है, लेकिन उनके दिल पे पत्थर नहीं होता है। वो जानती है अगर एक आंसू मेरे बाप ने मेरी आंख में देख लिया शायद पूरी जिंदगी मेरा बाप चैन से सो नहीं पाएगा। 1000 गालियां खा करके बेटियां बाप की दहलीज पर मुस्कुराती हुई आती है। अब्बा कहता
पता बेटी क्या हाल है? मुस्कुरा के कहती शुक्र है जी अब्बा, बड़ी अच्छी कट रखी है, तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अल्लाह ने बेटियां दी है, इनसे पीछा छुटाने की कोशिश न करना, अंधे बहरे लूले लंगड़े अपाहिज के साथ दे देना, लेकिन किसी शराबी के साथ ना भेजना, किसी जुआरी के साथ ना भेजना, किसी बदबख्त के साथ ना भेजना, खुदा का वास्ता है। सुनो, बेटियों के दिल रखा करो, मान रखा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दर्द की वारिस हुआ करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी। जो है सारे लोगों की, जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह। नौजवानों से भी मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, बड़े अदब से गुजारिश करूंगा खुदा का वास्ता। सुनो, दो चीजें हैं आज, जिक्र हुसैन भी है और फिक्र हुसैन भी है। बेशक दो बातों पे बात कर रहा हूं, आज जिक्र हुसैन भी और फिक्रे हुसैन, जिक्र हुसैन भी और फिक्रे। शायद ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके आंगन में बहन या बेटी ना हो। बोलो है कि नहीं ऐसा? बोलो भाई है कि नहीं? है ना? जवानों से मेरी गुजारिश है, कोई बंदा ऐसा नहीं है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके घर में बेटी या बहन ना हो। सच बताना, दिल पे हाथ रख के। बरेलवी है ना सारे, जो बरेलवी हैं वही बोले ना, मुझे सुले कुल्ली की दाद पसंद है, ना शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है। वाह 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 वाह, हाँ जी, पक्के सुन्नी बोले। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। शुक्र है हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले जोर से, हम अहले बैत वाले भी, बैत वाले भी हैं। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन है। और बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए। जो लोग सिर्फ सहाबा का नारा लगाते हैं, यानी सिर्फ सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को नहीं मानते, वो जन्नत की महक तक नहीं पाएंगे। अल्लाहु अकबर। और जो सिर्फ अहले बैत का नारा लगाते हैं और नबी के यारों को भोगते हैं, वो जन्नत की महक के करीब तक नहीं जाएंगे। इसलिए कि जन्नत उसे मिलेगी जिसके सीने में सहाबा का प्यार भी होगा और अहले बैत का प्यार भी होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम वही लोग हैं, हम वही लोग, वही लोग हैं। हमारे सीने में सहाबा का प्यार भी है और अहले बैत का प्यार, बैत का प्यार भी है। बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे राफजियों को ये बात हजम हो जाए। हमने अहले बैत की अजमत सीखी हुजूर के सहाबा से। बेशक बेशक, किससे सीखी है? हुजूर के सहाबा। बोलो मेरे लाल, किससे सीखी है? बेटे कभी आइसक्रीम खाई नहीं है? हद हो गई भाई यार। हाँ जी, बोले जरा किससे सीखी है? मैंने हुजूर के सहाबा से। सहाबा से एक बात बड़ी तेजी से बयान की जाती है और बताया जाता है कि इनमें नफरतें थी, दूरियां थी। भाई ये कैमरों को लेके पीछे वाले शोर कर रहे हैं भाई। अब जैसे लग गए भैया, अब मुझे थोड़ा सा बोलने देंगे मेरे भाई? थोड़ा सा बोलने दो मेरे लाल, बस देख लो यार। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुझे पता आप बारात का खाना छोड़ के बैठे, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। हाँ डॉक्टर साहब, ये बारात में खाना छोड़ के आगे तकरीर सुननी है, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना? अगर नहीं दिख पा रहा है ना तो थोड़ा नाराज ना होइएगा, एडजस्ट कर रहे एक दूसरे को। डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, गाड़ी रिवर्स होके वहीं पहुंच जाती है। चलूं मैं आगे? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। एक आवाज में कह दें ना या रसूल अल्लाह, है ना? आवाज कुछ लोग मुंह देख रहे हैं या कुछ लोगों को आवाज जा नहीं रही है। पीछे वालों को भी आवाज जा रही है ना साफ? सबसे पीछे वालों को शायद नहीं जा रही है। नहीं आ रही? आ रही है बेटे?
एक नारा मैं लगाऊं, जवाब सबका आना चाहिए। नारे हैदरी। लोगों का हाथ ही नहीं उठा, पता नहीं किसी की जेब में तो नहीं है भाई। नारा लगना चाहिए ना। जब मैंने नारा लगाया नारे हैदरी, सुभान अल्लाह, सारे मौजूद है ना। सच ये है कि हमने अहले बैत की अजमत सीखी हुजूर के सहाबा से। बेशक। किससे सीखी है? बोले आप भी, हुजूर के सहाबा से। मुझे बहुत बातें कम वक्त में करनी है। किससे सीखी है? हुजूर के सहाबा। हुजूर के सहाबा से। एक मोटी बात कही जाती है कि माज़अल्लाह पहला हक हजरत अली का था, अबू बकर उमर ने छीन लिया। मेरा एक सवाल है, हमारा अली वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने ये कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। ये बात किसने कही? मेरे नबी ने। तो अली अजमतों का मालिक है। अली वो है जो नबी की दरसगाह का पढ़ा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, एक सवाल 22,000 लश्कर के सामने जब एक 6 माह का असगर न झुक सका, तो कोई गलत फैसला करके हैदर कर्रार को कैसे झुका सकता था? बेशक बेशक। एक बात। और दूसरी बात, अबू बकर भी नबी की दरसगाह के पढ़े हुए, हजरत उमर भी नबी की दरसगाह के पढ़े हुए। आज मुफ्ती साहब का शागिर्द कोई गलती कर दे, इनसे पूछा जाता है क्या पढ़ाया है? आपके शागिर्द ने गलती की है, ये कहते मैं हिसाब किताब करूंगा। मैं पूछूंगा उससे बुला करके, मैंने तरबियत तो ऐसी नहीं दी थी, मैंने सबक तो ऐसे नहीं पढ़ाए थे, मैंने उसको दयानतदार बनाया था, मैंने उसको इंसाफ परवर बनाया था। अगर आज के उस्ताद का शागिर्द गलती कर जाए, जिम्मेदारी उस्ताद पे आती है। जबान को ताला लगा, अबू बकर पे भौंकने वाले, बात अबू बकर तक नहीं रहती, बात नबी की दरसगाह तक जाती है। उमर पे भौंकने वालों, बात उमर तक नहीं जाती, बात नबी की दरसगाह तक आती है। खुदा की कसम, पढ़ाना तो बड़ी बात है, जिसे मेरा नबी एक निगाह देख ले, खुदा की कसम वो बिलाल इतनी अजमतों वाला हो जाता है कि काबे की छत पे खड़े होकर आजाद देने लग जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सीधी सी बात है, नौजवानों, आप ये मत कहना कि हमारे यहाँ कोई राफसी नहीं है, हमारे घर भी कोई वहाबी नहीं है। लेकिन जब से मोबाइल आया है ना कमरों के अंदर, राफसी बिस्तर तक आ गया। अल्लाह, बदअकीदे बिस्तर तक आ गए जब से मोबाइल आया घर में। अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे वायरल। कोई जाने की जरूरत नहीं, कोई जाने की जरूरत नहीं। बात लॉजिक पे करते हैं। और हमारा साइंस पढ़ने वाला नौजवान ना कहता बात तो ठीक है यार, वो कहते ये कैसे हो सकता है कि कोई एक लम्हे में अर्शों पे घूम आए। समझ में आने वाली बात है, हुजूर तो हमारी तरह थे, हमारी तरह ना होते तो आमिना के घर पैदा क्यों होते, हमारी तरह ना होते तो अब्दुल्ला के लगते जिगर क्यों होते, मक्के में क्यों चलते, क्यों पत्थर लगते, क्यों कांटे लगते। तो जवान जो है ना बह जाता है, कहता बात ठीक है। नौजवानों मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, आपको अपना महबूब बनाना हो ना तो बड़ा इंतखाब करते हैं, बड़ा सोचते हैं, बड़ा छानते हैं। इन्हें अपना महबूब बनाना हो छान फटक के बनाते हैं, इनको अपना बनाना हो बड़ा सोच समझ के, बड़ा तलाश करके किसी को दिल देते हैं। अब जरा सोच के बता, अगर तुझे और मुझे अपना महबूब बनाना हो तो छान फटक के बनाते हैं। जिस रब ने कायनात को बनाया उसने अपने महबूब को बनाया है। बेशक बेशक। और जब उसने अपने महबूब को बनाया है तो फिर कितना हसीन बनाया है। बेशक, है ना, कितना हसीन बनाया। मैं एक छछुंदर की गुफ्तगू सुन रहा था, मुफ्ती साहब वो ये कह रहा था, ये बात समझ में आती है ओवैस करनी ने दांत तोड़ लिए हुजूर के इश्क में। ये लॉजिक है, ये समझ में आने वाली बात है। कोई किसी की मोहब्बत में दांत कैसे तोड़ सकता है। मैं कहता काश मेरे सामने होता, मैं तेरा गला पकड़ता, जबान खींच के कहता दांत की बात तो छोटी की है, मेरे नबी की जात तो ये है, मेरे नबी की अजमतें तो ये है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि उसने यूसुफ पे कटी मिश्त में अंगुष्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की बात करता मेरे नबी पे लोग गर्दनें कटाने तैयार रहते हैं। हाँ,
रब ने ये असमत महबूब को अता फरमाई है। कई बातें इस तरह की जाती हैं। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, कभी ये इल्जाम न लगाइएगा अबू बकर ने हजरत अली का हक छीना है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है कि हैदर कर्रार से कोई इतना छोटा तिनका भी छीन के ले जाता। अबे वो तेरा अली होगा जो कमजोर होगा, हमारा अली इतनी ताकत वाला है कि जब उसकी शमशीर चलती है हवाएं तड़प के कहती है शाखे मरता शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। मौलाना हाशमी साहब आ रहे हैं। खैरियत है ना सारे लोग? जरा सारे कह देना या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद हाशमी साहब किबला उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशमी साहब क़िबला जो खुद भी अच्छे खतीब हैं, इन लोगों की मेहरबानी कि अपने होते हुए मुझे इस कुर्सी पे बैठने का मौका दिया है। बड़े लोग हैं, बड़े फैसले रहते हैं, ठीक है ना। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब क़िबला का आपको मुकम्मल खिताब सुनना है, ठीक है ना। हज़रत तशरीफ ले आए हैं, भरपूर तसल्ली के साथ बैठ जाइए। यकीनन पूरी महफिल आ चुकी है। अब मुफ्ती साहब आ गए तो समझो पूरी महफिल आ गई है ना। सारे तैयार है ना? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं और बड़ी बात करने लगा हूं, तैयार हैं सारे? डट के बोले जरा या रसूल अल्लाह, और डट के बोले या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि आवाज यहां से उठे, करबला होते हुए नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर के गुंबदे खजरा तक पहुंच जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। भी बोले या रसूल अल्लाह और जोर से। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये इल्जाम ना लगाइए, हमारा अली अली है। अली, जोर से अली, अली है। अली। अरे हजरत अली का नाम 250 ग्राम का आदमी ले देना तो वो कई किलो का आदमी पटक देता है। यहाँ तो सारे ही लगभग पौन क्विंटल के बैठे। फिर डट के बोल देना मौला, और जोर से मौला अली। आका फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। मैं जिसका मौला अली, मैं जिसका मौला अली। तो फिर सारे बोले ना मौला, और डट के बोले मौला अली अली, ठीक है ना। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से सुनिएगा। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हाँ जी, आज सुन्नी अली अली कर रहे हैं, और शुक्र है हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं। हमारा अली वो है जिसे नबी ने, जिसको नबी ने अपने कंधे पे सवार किया है। बेशक है ना, कंधे पे हुजूर ने सवार किया। हुजूर फरमाते, जबकि हुजूर सब जानते, फिर कह रहे अली हाथ किधर पहुंच गया, कहां पहुंचा अली हाथ? कहते हैं हुजूर इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। वाह वाह वाह। जब वो काम निबट गया ना तो बोले उतरो, कूदे, फिर हंसने लगे। हुजूर ने फरमाया अली क्यों हंस रहे हो? कहा हुजूर इतनी ऊपर से कूदा हूं, चोट बिल्कुल नहीं लगी। बेशक। तो अली अली, अली है, अली अली है। ये जो मुनाफिकत पैदा की जाती है हुजूर के सहाबा के दरमियान और अहले बैत के दरमियान, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। सच तो ये है अबू बकर सिद्दीक ने हजरत हसन को कंधे पे बैठाया, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों का अमीन है, अमीर है, खलीफा वक्त है। हसन के पैर अबू बकर के सीने पे लग रहे हैं। किसी ने कहा बच्चे को कंधे पे बैठा रहे हैं। फरमाया तुम जिस बच्चे को देख रहे हो ना, मैंने इस बच्चे को इसी तरह हुजूर के कंधे पे बैठे हुए देखा है। ये इतना प्यार करते आपस में कि हमने इसी तरह इनको हुजूर के, बोलो कांधों
बातों पे बैठे हुए देखा है। एक एक सुन्नत अदा करते थे हुजूर के सहाबा, एक एक तरीका अदा करते थे। और बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, ये बड़े लोग दुआएं देंगे, मैं एक और बड़ी बात साबित करने लगा हूं। सुनो, अल्लाह का शुक्र है हम सहाबा वाले भी हैं और हम, सबक पक्का कर लो याद, हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले भी हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, सहाबा का रिश्ता अहले बैत से कैसा है, बहुत गौर से सुनिए। मेरी उंगली की तरफ देखिए, कोई चीज उनकी मिसाल नहीं बन सकती, लेकिन तकरीब फहम के लिए कह रहा हूं, दाहिनी जानिब वो चल रहा है जो सदाकत का इमाम है, बेशक। बाईं जानिब वो चल रहा है जो अदालत का इमाम है, बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। सदाकत के ताजदार को अबू बकर कहते हैं, बेशक बेशक। अदालत के ताजदार को, जो बोल के सलामत रहे माशाल्लाह, अदालत के ताजदार को उमर कहते हैं, बेशक। और आप समझ जाएंगे इशारे में, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का ताजदार है, बेशक बेशक। कौन हुआ बीच में? क्या बात है मौलाए कायनात, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। खैरियत है भाई, ठीक नहीं है उसको। मैं आपको बता दूं, एक तरफ मेरी तरफ देख लें जरा, एक मिनट। मैंने पहले ही कहा था मैं जल्दी माइक पे आया हूं, आप समझ गए होंगे मेरी कोई मजबूरी रही होगी। मैंने भाई लोगों को बता दिया था, हज़रत को बता दिया था, भाई लोगों को मालूम था कि मेरे वालिदैन और मेरी बहन भाई उम्रे के लिए जा रहे हैं, उनको 2 बजे मेरे घर से निकलना है। तो मैं चूंकि वादा कर चुका था इसलिए मैं आया हूँ, है ना। मैं असल में ये दुनिया है, मैं अपना वादा निभाने आया ना, तो कई बार ना रिश्तेदार भी रूठ जाते हैं, वो ये कहते हैं लो इसे आज भी जलसे की पड़ी है, हम किसे किसे जवाब दें यार, सब अपने अपना गुस्सा लिए बैठे रहते हैं, हम पे भी किसी की बातें सवार रहती हैं। मैं वादा पूरा करने के लिए आया, बस ये है कि आपकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया है मेरे भाई, मैं आपकी मोहब्बतों की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे हुक्म हो रहा है, मुफ्ती साहब क़िबला ने भी कहा है कि बस हुजूर का शजरा पढ़ दीजिएगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी ना उसके बाद। हाँ कभी फिर बाद में रसीद अली है ना भाई, मैं हुजूर का शजरा पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मुझे छुट्टी मिल जाएगी ना, है ना, सारे राजी हो जाएंगे। और तुम राजी ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी तो ये कोशिश है कोई रूठे तो रूठे, हसनैन का नाना ना रूठे, बेशक, है ना। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूँ, आपसे मेरी गुजारिश है बात अच्छी लगे तो बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। इतनी आहिस्ता ना बोलो कि कहीं मर ना जाए कोई, अभी तो कोई सुभान अल्लाह कहने की वजह से मरा नहीं, तो आप भी डर के ना बोलो, जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब अब इसको थोड़ा सा इको दे दें, थोड़ी आवाज दे दें ताकि मौलवी पे कम असर पड़े, ठीक है। मैं जब हाथ का इशारा करूं ना तो समझ जाइएगा, क्या समझोगे? नहीं यार, ये समझ जाइएगा मौलवी थक गया, सांस लेना चाह रहा है, ये समझना है आपको, हाँ ये समझना है। और आपको लंबी सी सुभान अल्लाह कहनी है, उस लंबी सी सुभान अल्लाह की आड़ में मैं एक छोटी सी लंबी सी सांस ले लूंगा। छोटी छोटी सांसें तो मैं डॉक्टर साहब लेते ही रहूंगा, है ना। एक लंबी सी सांस के लिए एक लंबी सी सुभान अल्लाह चाहिएगी, तो वो आप कैसे बोलेंगे, बोल के दिखा दें जरा। जियो सलामत रहो, अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए, है ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मैं भी अगर बात करूं तो फिर भी अजीमत और फजीलत पे तकरीबन मैं 1-2 घंटे और बात कर सकता हूँ, है ना। बस इतनी बोल सकता हूँ, यही मेरी औकात है, ये मेरी हैसियत है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं शजरा पढ़ लूँ और आप लोग मेरे साथ शामिल हो जाएं, बोलें सुभान अल्लाह। ए अल्लाह के बंदो, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि जब सुबह को अपनी अम्मी से चाय मांगो तो आवाज ना निकले, इशारे से ही मांगो। अम्मा पूछे क्या हुआ, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूँ यार। सुभान अल्लाह। इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग, है ना। ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड है, थोड़ी मौलवी की मदद कर दो ताकि मौलवी कुछ दिन और चल जाए, है ना। मुझे रोज तकरीर करनी है, बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश,
सुभान अल्लाह। तुम रुकोगे मैं भी रुक जाऊंगा, तुम साथ दोगे मैं शजरा पूरा पढ़ लूंगा, ठीक है ना। ये सामने वाले बड़े खूबसूरत चेहरे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम। सुभान अल्लाह। जो नहीं बोला मुझे नहीं लगता वो आया क्यों बैठा है। उसे दो चीजें देखनी है, जाके लुक में चेक करने कैसे खाए थे। जो महफिल हुसैन की थी मेरे मुंह से सुभान अल्लाह ही नहीं निकल रही थी यार, है ना। तो साथ दे मेरा ताकि मैं थकूं ना, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मात, मात के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने शहीदाने करबला, शहीद आजम का नफस, नारे हैदरी। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, इस महफिल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब महफिल अली के बेटों की सजा करे तो अपने दामन को यूं समझे कटोरा या झोली बना लिया करे। जो बे औलाद हो वो उनके बेटों की महफिल में औलाद मांग ले, जिसके पास रोजगार ना हो हुसैन की महफिल में रोजगार मांग ले, जिसके घर में बरकत ना हो अली के बेटों के सदक़े में बरकत मांग ले। मेरा ईमान कहता है महफिल खत्म बाद में होगी, अल्लाह अर्शों से फैसले पहले फरमा देगा, अल्लाह अर्शों से फैसले पहले फरमा देगा, क्योंकि ये उस करीम के करीम नवाजे हैं जिसके दरवाजे से कभी दुश्मन खाली नहीं जाया करते थे। ना अगर मेरे पास वक्त होता तो फिर मैं इनकी सखावत पे बात करता, इनके घर के फयूज़ बरक़ात पे बात करता। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।